नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मनोज और आप इस समय मेरे साथ मेरे YouTube चैनल हेल्थ केयर विद डॉक्टर मनोज में। दोस्तों, आज संडे है और आज फिर से मैं एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हूं, संडे कमेंट बॉक्स के रूप में। इस वीडियो में आपको आपके द्वारा पूछे गए सारे सवालों के आंसर करूंगा, आपके जो भी डाउट थे उनको क्लियर करूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज मैंने कौन कौन से सवाल आप लोगों के लिए हैं। तो सबसे पहला सवाल है विकास पांडे जी का और इन्होंने पूछा है कि क्या डिप्रेशन का परमानेंट ट्रीटमेंट है। मैं आपको बताना चाहूँगा, बिल्कुल 100% डिप्रेशन का परमानेंट ट्रीटमेंट है। आवश्यकता है हमें उसे सही समय पर पहचानने की और सही डॉक्टर के पास जाने की। इसलिए यदि आपको या आपके आसपास किसी भाई बहन नाते रिश्तेदार किसी को भी डिप्रेशन की समस्या है, क्योंकि एक मानसिक बीमारी है और इसके इलाज संभव है, आप उस चीज़ को पहचाने और समय रहते ही किसी अच्छे साइकियाट्रिस्ट के पास जाइए और उसका ट्रीटमेंट करवाइए। 101% डिप्रेशन का ट्रीटमेंट अवेलेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तिष्या शाह जी का। इनका सवाल है कि क्या होम मेड ORS जो सोल्यूशन हम बनाते हैं उसमें नींबू मिला सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, बिल्कुल मिला सकते हैं। ORS सोल्यूशन का मेन कंटेंट नींबू भी होता है, उसमें सिट्रस होता है जो कि हमारे बॉडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नजीर SK जी का। इनका सवाल है सर, मेरे अकल वाले दांत के चारों तरफ जो मसूड़ा है वो वाइट नजर आ रहा है, उस टीथ से स्मेल आ रही है, टीथ के बाजू में गाल में व्हाइट लाइन आ गई है और वो सूजी हुई है, पूरा गाल दर्द कर रहा है, मैं क्या करूं सर, प्लीज हेल्प मी। देखिए, आप यदि गुटखा पान तंबाकू सुपारी इन सब चीज़ों का सेवन नहीं करते हैं तो जो व्हाइट लाइन आपके गाल में आई है इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये बक्कल म्यूकोसा होता है और कभी कभी इसमें व्हाइट पैचेस इन्फेक्शन के कारण आ जाते हैं। अब जो आपकी मेन प्रॉब्लम है वो जो मसूड़ा सूजन आता है उसमें दर्द होता है, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, आपको पेरिकॉर्नाइटिस की समस्या हो रही, जब लास्ट वाला दांत पूरी तरह से ऊपर नहीं आ पाता या आड़ा तिरछा रहता है तो वहां पे गैप बनती है, वहां पे मसूड़ों के बीच में खाना फंसता है और सड़न पैदा होती है। इसी कारण से पूरे मसूड़े उस दांत को कवर कर लेते हैं। इस समस्या को पेरिकॉर्नाइटिस कहते हैं। अब रही बात इसके इलाज के बारे में, तो इसके इलाज के बारे में आपको 3 स्थितियों के बारे में बताता हूं। सबसे पहली बात ये कि आप डॉक्टर से मिलें, अपने डेंटिस्ट से मिलें और दांतों की और मसूड़ों की सफाई करवाइए। सुबह शाम 2 बार आप रेगुलर मंजन करिए और गुनगुने पानी में नमक मिला करके आप कुल्ले करिए। इससे आपको 100% आराम मिलेगा। और परमानेंट आराम तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जरूरी नहीं कि परमानेंट आराम ना मिले, परमानेंट आराम भी मिल सकता है। देखिए, जब तक उस एरिया में दोबारा इन्फेक्शन नहीं होगा, दोबारा खाना नहीं फंसेगा, गंदगी नहीं जमा होगी, तब तक आपको बिल्कुल परमानेंट आराम रहेगा। इसलिए जरूरी है साफ सफाई। दूसरी बात कि यदि समस्या आपको बार बार हो रही है तो एक छोटी सी सर्जरी करके उस एरिया के चारों तरफ को जो मसूड़ा होता है उसको हटा दिया जाता है, जिससे भी आपकी समस्या ठीक हो सकती है। लेकिन इसमें यह रहता है कि आगे चल के जब मसूड़ा का भी रिग्रो होता है तो फिर से उसको कवर करने की कोशिश करता है, जिस कारण समस्या आगे भी बन सकती है। और तीसरा कि यदि इस प्रकार की समस्या आपको लगातार बन रही, क्या कि 1 महीने में बनती है, उसके बाद ठीक हो जाती है, फिर बनती है, फिर ठीक होती है, ऐसे समस्या यदि आपको लगातार हो रही है तो फिर ऐसे केस में उस दांत को निकलवाना ज़्यादा बेहतर रहता है। वैसे भी लास्ट का दांत है, उसका कोई एस्थेटिक वैल्यू नहीं है, मतलब निकल भी जाएगा तो आपको कोई लुक वाइज प्रॉब्लम नहीं आएगी, खाना खाने में उससे कोई दिक्कत नहीं है। यदि सही कंडीशन में नहीं है तो फिर ऐसे दांत को निकलवा देना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। पर मेरी सलाह में मैं आपको यही दूं, यदि पहली बार समस्या हुई तो आप डॉक्टर से मिले, दांतों की सफाई करवाइए, सही ढंग से आप रेगुलर 2 बार सुबह शाम ब्रश करिए, गुनगुने पानी में नमक मिला करके कुल्ले करते रहिए। इससे आपको समस्या आगे चल के नहीं होगी और आपको आराम रहेगा। ब्रश करने का भी एक तरीका होता है, यदि आपने नहीं देखा होगा तो आप मेरे चैनल पे जाएंगे, वीडियो सेक्शन में, वहां पे मैंने 3 वीडियो बनाए हैं सही तरीके से ब्रश करने के बारे में, मॉडल के माध्यम से समझाने की कोशिश की है। एक बार उन तीनों वीडियो को आप जरूर देखिए, बिना स्किप किए हुए देखिए, आपको सही तरीके से ब्रश करने के बारे में जानकारी हो जाएगी। इसके अलावा मैंने बहुत सारे होम रेमेडीज बताई है, मसूड़ों से संबंधित, दांतों में दर्द से संबंधित, तो आपको सारी वीडियोज मेरे चैनल पे वीडियो सेक्शन में मिल जाएंगे, आप उनको देखिए और किसी एक तरीके को जो आपको सबसे सरल लगता है उसको अपनाइए और रेगुलर करते रहिए। आयुर्वेदिक चीजें हैं, आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, आपको अच्छा ही प्रभाव आएगा। तो एक बार इनको जरूर आप करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है रियाजुद्दीन अली का। इनका सवाल है सर, मेरे लेफ्ट साइड दांत के कोने में ऊपर मांस चढ़ गई है, कुछ भी खाने पर अंदर चला जाता है और वही दांत गाल के बीच में फूल जाता है और फूटने के बाद पानी निकलता है, काफी परेशान हूं सर, हेल्प मी।
देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको भी पेरिकोर्नाइटिस की समस्या हो रही है। यदि बार-बार ये समस्या हो रही है तो सबसे पहली बात कि आप एक बार डॉक्टर से मिलें, दाँतों की सफाई करवाइए। वो कुछ मेडिसिन आपको लिखेंगे, कुल्ला करने की दवाई लिखेंगे, मसूड़ों में मसाज करने की दवाई देंगे। आप इसको करिए, गुनगुने पानी में नमक मिला करके रेगुलर कुल्ले करिए। आपको यदि इस ट्रीटमेंट से आपको रिलीफ मिलता है तो अच्छी बात है। अदरवाइज़ यदि बार-बार समस्या बनी रहती है तो उस लास्ट के दाँत को आपको निकलवाना चाहिए। उसका ऐसे भी कोई विशेष रोल नहीं होता है, तो आपको परमानेंट रिलीफ हो जाएगा। लेकिन एक बार डॉक्टर को जरूर दिखाएं। यदि दांतों की सफाई करवाने से मेंटेन हो जाती है चीजें तो अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रेया राज जी का। सर, मेरे सारे दांत के ऊपर मसूड़ों में पस आ गया है कुछ दिनों से और थोड़ा थोड़ा दर्द होता है, तो क्या करें सर, प्लीज हेल्प मी। श्रेया जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि दांतों से संबंधित या मसूड़ों से संबंधित जो कोई समस्या होती है वो एक दिन में नहीं होती है। ये हमारी लापरवाही का नतीजा है कि जो समस्याएं होती हैं वो गंभीर होती जाती है और आगे चल के हमें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। देखिए, जो मसूड़ों से संबंधित समस्या थी ये स्टार्टिंग में ऐसे नहीं होती। शुरुआत में क्या होता है कि मसूड़े हल्के लाल कलर के होते हैं, उनमें हल्की सूजन आती है, हल्का दर्द रहता है और कभी कभी जब हम ब्रश करते हैं तो उसमें खून आता है। इसको हम बोलते हैं जिंजिवाइटिस। अब जब हम जिंजिवाइटिस का सही ढंग से ट्रीटमेंट नहीं करवाते हैं, लापरवाही करते रहते हैं, तो यही आगे चल के पायरिया में कन्वर्ट हो जाता है। और आपको अभी इस समय पायरिया की समस्या हो गई है, फिर भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, आपको ट्रीटमेंट करवाने की जरूरत है। ट्रीटमेंट बहुत ही सिंपल है इसका। आप डेंटल सर्जन से मिलें और अपने दांतों की और मसूड़ों की सफाई एक बार अभी करवाइए। वो कुछ आपको मेडिसिन देंगे खाने के लिए, मसूड़ों में मसाज करने के लिए टूथपेस्ट लिखेंगे और कुल्ला करने की दवाई लिखेंगे। आप ये करिए। उसके बाद फिर एक बार 3 महीने बाद करवाइए और एक बार 6 महीने बाद करवाइए। उसके बाद फिर आपको मसूड़ों में कोई समस्या नहीं रह जाएगी। और हर साल आप साल भर में कम से कम एक बार अपने डेंटिस्ट से जरूर मिले, चेकअप करवाएं और दांतों और मसूड़ों की सफाई करवाते रहें। आपको कोई समस्या है कि नहीं है, इससे कोई दिक्कत नहीं, एक बार आप जरूर करवाएंगे, इससे आपको भविष्य में कभी कोई तकलीफ ही नहीं होना है। अब लोगों के मन में बहुत सारे डाउट रहते हैं कि दांतों की सफाई करवाने से दांत ढीले पड़ जाते हैं, मसूड़ों की पकड़ कमजोर पड़ जाती है, गैप बन जाता है, हिलने लग जाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इस टाइप के जितने भी डाउट होते हैं पेशेंट के मन में, इसके बारे में मैंने कंप्लीट वीडियो बना के रखा है। आप मेरे चैनल पे जाएंगे वीडियो सेक्शन में तो वो वीडियो आपको मिल जाएगा। जो भी आपके डाउट्स होते हैं उन्हीं डाउट्स को मैंने क्लियर करने की कोशिश की है वीडियो के माध्यम से, विथ लॉजिक और एग्जाम्पल दे के समझाने की कोशिश किया है। आप उस वीडियो को एक बार जरूर देखिए, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। इसके अलावा बहुत सारी होम रेमेडीज होती हैं, वो भी मेरे चैनल पे आपको मिल जाएंगी। आप उन होम रेमेडीज में से किसी एक को अपनाइए जो आपको सबसे अच्छी और सरल लगे। आपको समस्या नहीं होगी, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निशा पांडे जी का। क्या ज्यादा एज होने पर ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट का रिजल्ट अच्छा नहीं रहता? इसमें कोई डाउट नहीं है। देखिए, जब ग्रोइंग एज होती है, मतलब जब बच्चा या बच्ची 13 साल से लेकर के और 18, 20 साल, 21 साल तक की होती है, ये ग्रोइंग एज होती है। और इस अवस्था में कोई भी ट्रीटमेंट आप ऑर्थोडोंटिक से संबंधित करवाएंगे तो इसके बहुत ही अच्छे परिणाम आते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आपको समस्या और आपकी उम्र 30 से ज़्यादा हो गई तो आप ट्रीटमेंट ना करवाएं। आप बिल्कुल ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, उसका भी रिजल्ट अच्छा ही आता है। लेकिन यदि आप दोनों में कंपेयर करेंगे तो थोड़ा सा फर्क तो आएगा ही। ठीक है, तो आप ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, रिजल्ट भी अच्छा आता है। लेकिन कंपेयर करेंगे तो ग्रोइंग एज में ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आता है। और जो एडल्ट होने के बाद जब ग्रोइंग एज रुक जाती है, मतलब हड्डियों का विकास नहीं होता है 30 प्लस के बाद, तो फिर उसका रिजल्ट कंपैरेटिवली थोड़ा सा कम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तौकीर अंसारी का। सर, मेरे मसूड़ों से पस आता है, बहुत परेशान हूँ। आपको पायरिया की समस्या हो गई है। देखिए, कोई भी समस्या हमारे दांतों से संबंधित या हमारे मसूड़ों से संबंधित या हमारी बॉडी से संबंधित एक बार में तुरंत सडन नहीं आती है। ये धीरे धीरे होती है और हमें कुछ न कुछ ऐसा इंडिकेशन देती है जिससे हम समझ जाए। हमको समझने की जरूरत होती है कि देखिए ये आपकी बॉडी में प्रॉब्लम हो रही है, आप समझ जाइए, इसका ट्रीटमेंट करवाइए। लेकिन हम लापरवाही करते हैं। देखिए, जो पायरिया आपने जो समस्या बताई वो डायरेक्टली एक दिन में कभी नहीं हुई होगी। आपको शुरुआत कहाँ से हुई होगी कि आपके मसूड़ों में हल्का दर्द रहा होगा, रेडनेस आ गई होगी, उसमें सूजन आ गई होगी, और जब आप ब्रश करते रहे होंगे सुबह सुबह तो कभी कभी उसमें ब्लीडिंग होती रही होगी। तो ये शुरुआती लक्षण होते हैं। आपने इसका ट्रीटमेंट नहीं करवाया, आपने इसको हल्के में लिया। और ज्यादातर लोग क्या करते हैं, अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट पे जाते हैं। क्या अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट अपनाते हैं? वो किसी से सलाह लेकर के तंबाकू खाना स्टार्ट कर देते हैं या गुटखा खाना स्टार्ट कर देते हैं। उनको ये लगता है कि तंबाकू खाने से, गुटखा खाने से मुंह से जो स्मेल आ रही है वो नहीं आएगी, और साथ में आपका जो खून बहने की समस्या है वो ठीक हो जाएगी। तो ये सब गलत तरीके होते हैं, इससे कुछ नहीं होता, इससे आपको हार्म ही होगा। आप
आप परेशान ना हो, आप इलाज करवाइए। इलाज संभव है, कोई दिक्कत नहीं। आपको दांतों और मसूड़ों की सफाई करवानी चाहिए। जो डॉक्टर्स आपको मेडिसिन देते हैं, आप उस मेडिसिन को रेगुलर यूज करिए और अपने डॉक्टर से लगातार मिलते रहिए। आपकी समस्या बिल्कुल ठीक हो जाएगी। लेकिन अब इस समय लापरवाही करने की जरूरत आपको नहीं है। अदरवाइज ये जब एडवांस लेवल में पायरिया पहुंच जाएगी तो फिर आपको तकलीफ होगी, आपको पेरिडोंटाइटिस हो जाएगी और आपके दांत हिलने स्टार्ट हो जाएंगे। समझने की जरूरत है, अभी समझ जाइए और उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रीति सिंह का। सर 6 मंथ चल रहा है प्रेगनेंसी का, दांत में कीड़े लग गए हैं, निकलवा सकती हूँ क्या? मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो प्रेगनेंसी होती है इसको हम 3 ट्राइमेस्टर में डिवाइड करते हैं। पहले 3 महीने को फर्स्ट ट्राइमेस्टर, चौथे से लेकर के 6वें महीने को सेकंड ट्राइमेस्टर और 7वें से लेकर के 9वें महीने को थर्ड ट्राइमेस्टर। इसमें से जो सेकंड ट्राइमेस्टर होता है, यानी चौथे से लेकर के और 6वें तक का जो महीने का जो पीरियड होता है, वो किसी भी प्रकार के ट्रीटमेंट के लिए सेफेस्ट होता है। आप इसमें ट्रीटमेंट करवा सकती हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको एक सलाह दूंगा कि आप एक बार अपने डॉक्टर से जरूर मिलें, एक बार डेंटल सर्जन से मिलें और उनसे पूछें कि आप ट्रीटमेंट करेंगे तो कौन कौन सी मेडिसिन लेंगे। फिर आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट कर लीजिए और उनको बता दीजिए कि मुझे ये समस्या है, मुझे ये ट्रीटमेंट देंगे तो क्या मैं करवा सकती हूँ। यदि उन्होंने ओके कर दिया तो आप बिल्कुल करवा सकती हैं। ऐसे भी करवा सकती हैं, सेफ रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी मैं आपको सलाह देना चाहूँगा कि यदि आपका दांत अच्छा है, मजबूत है, हिल डुल नहीं रहा है, तो आप रूट कैनाल पर जाएँ। अभी एक बार उसको आप ओपन करवा दीजिए, उसके बाद फिर हर महीने ड्रेसिंग करवाते रहिए और जब डिलीवरी हो जाए तो उस ट्रीटमेंट को कंप्लीट करवा लीजिए। लेकिन यदि दांत बहुत ज्यादा खराब हो चुका है, ग्रासलेट डिकेट हो चुका है या हिल डुल रहा है, उसको बचाने की संभावना नहीं और आपको लगातार समस्या बनी हुई है, तो इस केस में उस दांत को आप निकलवा दें, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन विशाल त्रिपाठी जी का है। फ्रैक्चर टूथ का ट्रीटमेंट कराने के बाद कोई प्रॉब्लम होती है? बिल्कुल नहीं होती है। आपका यदि फ्रैक्चर टूथ है तो सबसे पहली बात, जड़ से फ्रैक्चर है तो पूरा दांत ही निकलवाना पड़ेगा। उसके बाद फिर उसमें आप इम्प्लांट करवा सकते हैं या ब्रिज लगवा सकते हैं। यदि इंसाइजल फ्रैक्चर है तो आप उसमें कैपिंग करवा सकते हैं। यदि मिडिल पार्ट से फ्रैक्चर है तो रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवा कर उसमें आप कैपिंग करवा सकते हैं। तो फ्रैक्चर टूथ का ट्रीटमेंट करवाने के बाद उसमें आगे चल के ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, बिल्कुल ट्रीटमेंट उसको करवा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है देवेंद्र पटेल जी का। सर मेरी 6 साल की बेटी है और उसका मसूड़ा फूल गया और उसमें मवाद आ गया है, प्लीज एडवाइस दें। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि 6 साल की बेटी है तो आपने पहली बात ये नहीं बताया कि कौन सा दांत है। 6 साल की उम्र में सामान्य रूप से 2-3 दांत परमानेंट आ जाते हैं। सामने के 2 दांत यानी सेंट्रल इंसाइजर, लेफ्ट इंसाइजर और लास्ट का जो फर्स्ट मोलर होता है वो परमानेंट दांत लगभग आने की संभावना रहती है, आ भी जाते हैं। तो यदि आपके बच्ची जो है उसमें परमानेंट दांतों में कोई कीड़ा लग गया, इन्फेक्शन हो गया, उसके कारण से इन्फेक्शन हो रहा है, तो इस केस में रूट कैनाल ट्रीटमेंट आप बिल्कुल करवा सकते हैं, बच्ची का दांत बच जाएगा। यदि दूध का दांत है और उसको गिरने में भी टाइम है, तब भी आप रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। उससे दांत को हम बचा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मवाद भी हट जाएगी जब इन्फेक्शन हट जाएगा तो। लेकिन यदि सारे मसूड़ों में पूरे जो भी आपके बच्चे की ओरल कैविटी जितने दांत हैं परमानेंट और जो मिक्स डेंटिशन की कंडीशन बन रही है, कुल मिला के पूरे यदि मसूड़ों में मवाद बन रही है, इन्फेक्शन हो रहा है, सूजन हो रही है, तो फिर ये पायरिया की निशानी, जिंजिवाइटिस की निशानी हो सकती है। एक बार आप दांतों की सफाई जरूर करवा दीजिए बच्ची की, कोई साइड इफेक्ट नहीं, इससे भी ठीक हो जाएगा। लेकिन डॉक्टर को जरूर एक बार दिखाएं। इस प्रकार से इस वीडियो में मैंने आपके 10 सवालों को कवर करने की कोशिश की है। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। आप सभी से एक रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ करके कि यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन जरूर दबा दें, क्योंकि मेरे चैनल में आपको इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट और यूजफुल वीडियो हमेशा मिलते रहेंगे। और हाँ, यदि आपका भी कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो मुझे आप कमेंट करिए। मैं हर संडे को रात 8 बजे संडे कमेंट बॉक्स नाम से एक वीडियो में आता हूँ, जिसमें मैं आपको आपके जो पूछे गए सवाल होते हैं उनके आंसर करता हूँ, आपकी जो भी प्रॉब्लम होती है उसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। अब इस वीडियो को यहीं रुकता हूँ, बहुत जल्दी मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सब स्वस्थ रहें, सब निरोगी रहें। जय हिंद, जय भारत।